सो ये गाइस अब तक हमने इंक्रीमेंट एंड अरिथमेटिक स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन रिलेशनल ऑपरेटर, अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर। तो इसके लिए हम फिर से एक जावा क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू पे आएंगे, जावा क्लास लगाएंगे, यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, हाँ कौन सा है, फिफ्थ वन है राइट, इक्वालिटी ऑपरेटर। फिनिश करते हैं इसे। ओके फाइन, यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स बना लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए। टॉपिक हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या क्या हम देखेंगे, यहाँ पे डबल इक्वल देखेंगे एंड नॉट इक्वल देखेंगे। ये दोनों हमारे क्या इक्वालिटी ऑपरेटर है। अच्छा, इक्वालिटी ऑपरेटर ऑलवेज, इक्वालिटी ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इक्वालिटी ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम सब कुछ देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया, एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा 10 इज इक्वल्स टू 20, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉरी फॉल्स, हम सॉरी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा राइट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर से भी हम यहाँ पे कैरेक्टर पे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैरेक्टर कैर ए कैर बी, तो क्या ये रिटर्न इक्वल है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम देख चुके हैं इसमें। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। और सेम एज इट इज हमने यहाँ पे डबल वैल्यू पे भी की करी थी, है ना, तो उसे भी करके यहाँ पे देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 97.8, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी होती है 97, और जब हम इसे कंपेयर करें डबल वैल्यू से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 97.0 से 97.0 हो जाएगा। तो 97.0 इज नॉट इक्वल टू 97.8, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है, तो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इक्वालिटी है, ट्रू है। ओके, एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जैसे हम लास्ट में कर रहे थे फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्या एक कंडीशन ट्रू है, सॉरी इक्वल्स टू हमें लगाना है, फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्या कंडीशन ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, इक्वालिटी का साइन। अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को क्या मिला कि हमने जब देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, जब देखा था रिलेशनल ऑपरेटर में बूलियन को छोड़ के सारे सब कुछ क्या कर रहे थे, अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर में हम बूलियन पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपना इक्वालिटी ऑपरेटर। सो नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी operator can be applied for all primitive data type including boolean को इंक्लूड करके भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं राइट। ओके, सो एक और हमने देखा था कि बूलियन में नहीं कर सकते थे, फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट टाइप जो रेफरेंस वैल्यू होती थी उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इक्वालिटी में हम ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू के लिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, एक थ्रेड लिया, थ्रेड बनाया, थ्रेड T1 इज इक्वल्स टू न्यू, ये मल्टी थ्रेडिंग में हम पढ़ेंगे ये थ्रेड वगैरह, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थ्रेड T2 में यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, है ना, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, T2 इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड T3 इज इक्वल्स टू T1 असाइन कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं T1 इज इक्वल्स टू हमने ले लिया T2 एंड T1 इज इक्वल्स टू हमने ले लिया T3। अब जो फर्स्ट वन है
वो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि T1 मैंने कहा था कि हमने देखा था रिलेशन ऑपरेटर में क्या था, हम अप्लाई ही नहीं कर सकते, कंपाइल टाइम एरर कंपाइल टाइम एरर मिल रहा था। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलता? बैड ऑपरेंड टाइप हमें मिल रहा था, एरर मिलता। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट टाइप में हम नहीं कंपेयर रिलेशन ऑपरेटर हम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन इक्वालिटी ऑपरेटर कहता है कि आप सब पे लगा सकते हो, है ना, सब कोई पे भी लगा सकते हो रिलेशन ऑपरेटर, सॉरी हाँ इक्वालिटी ऑपरेटर आप सब कोई पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू कब रिटर्न करेगा, सॉरी ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों रेफरेंस वैल्यू एक सेम ऑब्जेक्ट पे क्या करें, रेफरेंस करें। एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है T1, एक ऑब्जेक्ट है T2, राइट। ये हमारा T1, ये हमारा T2, राइट। तो दोनों सेम, अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग। T1 क्या है, अलग ऑब्जेक्ट से बिलोंग है, T2 क्या अलग ऑब्जेक्ट से बिलोंग है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब सेम हम देख लेते हैं T1 T3 को हमने T1 में क्या कर दिया, असाइन कर दिया, यानी यहाँ पे हमें T1 में ही हमें क्या मिल गया, T3 मिल गया, ठीक, T3 मिल गया। अब T1 इज इक्वल टू T3, बिल्कुल T1 और T3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को असाइन कर, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू, हमने देख लिया, क्योंकि ये दोनों एक ही सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो जब पहली बात, तो पहला चीज हमने ये देखा कि वी कैन अप्लाई ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू विद इक्वालिटी ऑपरेटर। दूसरा हमने कब देखा, हमने क्या देखा, जब ये ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट से बिलोंग हो, ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट से क्या करें, बिलोंग हो। तो यहाँ पे एक नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे वी कैन अप्लाई object type reference value, we can apply equality operator, sorry, we can apply equality operator for object type also. Okay, so and it return true, it return true only when both object type belongs to same object, otherwise false। हाँ, जब सेम ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, एक ऑब्जेक्ट है थ्रेड T1 का, एक ऑब्जेक्ट है, एक थ्रेड T2 का एक ऑब्जेक्ट है, एक थ्रेड T3 का ऑब्जेक्ट है। तो T3 और T1 एक दूसरे को असाइन, एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। और यहाँ पे T2 क्या क्या कर रहा है, अलग एक इसका खुद का एक अलग ऑब्जेक्ट है ना, T1 और T3 से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, इसलिए क्या मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल लेने हैं, हमें अच्छे से समझना है। ओके, हमने यहाँ पे लिया थ्रेड t इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं एग्जाम्पल, थ्रेड न्यू थ्रेड, ठीक है। हमने यहाँ पे थ्रेड बना लिया। ओके, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट o इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप ओके ऑब्जेक्ट टाइप बना लिया। ये क्या चीज है, फिर एक स्ट्रिंग टाइप हम बना लेते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे दे देते हैं अब्दुल। फाइन, तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बना लिए, एक टी बनाया थ्रेड टाइप ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट बनाया, एक एस टाइप ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, टी इज इक्वल टू ओ, दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं टी एस इज इक्वल टू ओ, तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं एस इज इक्वल टू टी। ओके, अब इसे हम समझते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक टी ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक टी ऑब्जेक्ट बना हमारे पास। फिर उसके बाद हमने ओ ऑब्जेक्ट बनाया, तो ओ ऑब्जेक्ट बना हमारे पास। फिर हमने एस ऑब्जेक्ट बनाया, एस ऑब्जेक्ट बना हमारे पास, सॉरी
एस ऑब्जेक्ट बना हमारे पास, ठीक। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टी एंड ओ को। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, जो यहाँ पे हम जिसके बीच में हम इक्वालिटी ऑपरेटर लगा रहे हैं, वो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए, तभी हम क्या ऑब्जेक्ट टाइप पे हम उसमें क्या लगा सकते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टी क्या है, थ्रेड टाइप है, जो कि क्या है, पेरेंट है किसका, ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट का पेरेंट कौन है, थ्रेड है, राइट। तो थ्रेड क्या है, पेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिलेशन है, तो ये क्या क्या रिटर्न करेगा, ये वैलिड है कि नहीं है, ये बिल्कुल ये वैलिड है ना। बस इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे अब देखते हैं एस इज इक्वल टू ओ, यानी कि यहाँ पे ये हमारा टी है, ये हमारा टी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा एस है। तो हमने देखा टी और ओ क्या एक दूसरे से रिलेटेड थे, राइट। कैसे रिलेटेड थे, टी क्या था, पेरेंट था किसका, ऑब्जेक्ट का पेरेंट था, ठीक। सिमिलरली ओ एंड एस क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एस का स्ट्रिंग का पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, राइट। एस क्या है, चाइल्ड क्लास है ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास कौन है, एस है, यानी एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। टी क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ ओ है, यानी ऑब्जेक्ट है। ओ क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ एस है, यानी ओ एंड एस भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। वैलिड तो है, वैलिड है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पे टी एंड ओ एक दूसरे से रिलेटेड है, ओ एंड एस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या ओ एंड टी एंड एस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। ये एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड नहीं होंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स एंड वैलिड, फॉल्स एंड वैलिड है, क्यों, क्योंकि थ्रेड क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास है, राइट। और यहाँ पे भी फॉल्स एंड वैलिड, वैलिड क्यों है, वैलिड इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ये क्या है, इनवैलिड है, नो रिलेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड थ्रेड, ठीक। ओके, तो हमें यहाँ एक पॉइंट और मिल गया नोट डाउन करने के लिए, नोट डाउन कर लेते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है, इक्वालिटी ऑपरेटर, equality operator can be applied only when can be applied on object type, only when both object reference variable are related to each other, are related to each other। अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बीच में कोई रिलेशन है, तभी हम इक्वालिटी ऑपरेटर लगा सकते हैं। किसमें, किसके लिए है ये, सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल के लिए, ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल के लिए, है ना। बाकी सब के लिए तो हम ऑब्जेक्ट बूलियन के लिए भी हम लगा सकते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर लगा सकते हैं, बाकी इसके लिए भी ऑब्जेक्ट टाइप के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू जो है, दोनों जो है एक दूसरे से क्या करने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। अगर रिलेटेड नहीं है, तो वो हमें वहाँ हम इक्वालिटी ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक और मेजर्स एक हमारे पास हमें हमें डाउट रहता है, बहुत से लोगों को डाउट रहता है, वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आगे में हम पढ़ेंगे मेथड वगैरह के, सब सारे मेथड हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू इसमें है कि डबल इक्वल वर्सेस इज इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड, राइट, या इक्वल्स मेथड। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट है ये लोगों के लिए। तो यहाँ पे डबल इक्वल, मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन में आपको बताता हूँ, डबल इक्वल क्या होता है। डबल इक्वल ऑलवेज कंपेयर, है ना, विद रेफरेंस, सॉरी, डबल इक्वल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द रेफरेंस कंपैरिजन। सो डबल इक्वल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन,
हमेशा डबल इक्वल हम रेफरेंस कंपैरिजन के लिए ही यूज करते हैं, बट इक्वल मेथड इज यूज्ड फॉर कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी अब्दुल, राइट। स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी अब्दुल। ठीक है, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं s1 इज इक्वल्स टू s2। एक बार हम यूज करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, है ना, डबल इक्वल ऑपरेटर, एंड एक में हम यूज करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम यूज करते हैं s1 डॉट इक्वल डॉट इक्वल्स, अच्छा यहाँ पे s रहेगा, ठीक है, इक्वल्स s2, है ना। ओके, सो अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज समझ लेते हैं। हमने डबल इक्वल ऑपरेटर के अबाउट में हमने देख लिया है कि जो ऑब्जेक्ट, ये क्या s1 क्या ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस वेरिएबल है, ये भी ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल है। तो ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल जब होता है तो हम ये चेक करते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे से बिलोंग है। तो s1 क्या है, s1 बिलोंग है स्ट्रिंग से, बिल्कुल। s2 क्या, s2 भी बिलोंग है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास से, ये भी बिलोंग है, दोनों सेम क्लास से बिलोंग है। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वैल्यू सेम ऑब्जेक्ट से होंगे, है ना, सेम ऑब्जेक्ट से होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो s1 किससे है, s1 हमारा यहाँ से है, s2 कहाँ से है, s2 हमारा दूसरे स्ट्रिंग से है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। ओके, अब ये वाली वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। ट्रू, ट्रू क्यों रिटर्न करेगी, क्योंकि ये कंटेंट को कंपेयर करेगी, ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखेगी। s1 अलग ऑब्जेक्ट, s2 अलग ऑब्जेक्ट, इससे से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या कंटेंट है, यहाँ पे अब्दुल कंटेंट है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी अब्दुल कंटेंट है, दोनों कंटेंट क्या है, इक्वल है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये था इक्वालिटी ऑपरेटर। होप आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।